श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को बदलने से मना करता है वो हर दिन खुद को खोता है, हर दिन थोड़ा और पीछे चला जाता है, बिना यह समझे कि जीत बाहर नहीं भीतर है। जो मन को जीत लेता है वो तकदीर को भी मोड़ सकता है, लेकिन जो मन के हाथों हार जाता है वो लाख अवसरों में भी रास्ता नहीं देख पाता। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मत रुको, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम सब कुछ कर लोगे। दुनिया की सोच में उलझा इंसान कभी अपनी जिंदगी खुलकर जी ही नहीं पाता। तलाश मंदिरों में क्यों करते हो उस ईश्वर को जो तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है। वो वहां भी है जहां तुम झुकते हो और वहां भी जहां तुम गिरते हो। ईश्वर कोई स्थान नहीं, वो एक अनुभूति है जो हर सांस में समाई हुई है, तुम्हारे अश्रुओं में भी और तुम्हारे अपराधों में भी। अगर भगवान से प्रेम करना है तो उसे मूर्ति में नहीं, अपने भीतर की नीयत में ढूंढो, क्योंकि सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं इंसान के हृदय में धड़कती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैदान में हारा हुआ योद्धा फिर से लड़ सकता है, पर जो अपने ही मन से हार जाए वो फिर किसी भी रणभूमि में विजय नहीं पा सकता। मन की हार सबसे गुप्त पर सबसे घातक होती है, और जो व्यक्ति गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है वही असली विजेता कहलाता है। हर बार नहीं, हर कोई तुम्हारी मुस्कान देखकर खुश नहीं होता। कुछ चेहरे सामने मुस्कुराते हैं पर भीतर ही भीतर तुम्हारी रोशनी से जलते हैं। इसलिए अपनी हर खुशी सबके सामने रखना जरूरी नहीं। कभी कभी खुशियां सिर्फ अपने तक रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कुंभकर्ण जैसा कोई एक भाई जीवन में जरूर होना चाहिए, जो परिणामों से अनजान नहीं, फिर भी तुम्हारा साथ न छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बुरे वक्त में भी तुम्हारे हाथ को थामे रहें, बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ। पर याद रखना, जब कोई भावुक व्यक्ति टूट जाता है ना, तो वो पत्थर नहीं बनता, वो पत्थर से भी अधिक कठोर बन जाता है। उसके विश्वास की परत इतनी मोटी हो जाती है कि फिर उसमें किसी के लिए भी जगह बनाना आसान नहीं होता। दिमाग और छाता सिर्फ तब काम करते हैं जब खुले हों, बंद होने पर दोनों ही बोझ बन जाते हैं। जो इंसान अपने सोचने की शक्ति को बंद कर लेता है वो धीरे धीरे सच्चाई से अंधा हो जाता है, और फिर दूसरों की राय ही उसका धर्म बन जाती है। समय की चाल सब कुछ बदल सकती है, मित्रों को शत्रु और शत्रुओं को मित्र बना सकती है, क्योंकि अंत में सब कुछ स्वार्थ के तराजू में तौला जाता है। अगर ऊंचाई की ओर जाना है तो अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। जो खुद को हल्का कर लेता है वही ऊंचाइयों को छूता है, क्योंकि जो खुद को भारी बना लेता है वो अपने ही वजन से नीचे गिर जाता है। इच्छाएं कभी थमती नहीं, एक पूरी हो तो दूसरी जन्म ले लेती है। ये एक अनंत दौड़ है जहां अंत कभी आता ही नहीं। जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है वो शांति को खो बैठता है, लेकिन जो अपनी जरूरतों को सीमित कर ले वो साधारण जीवन में भी असाधारण आनंद पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसका कारण कोई और नहीं, तुम ही हो। हालांकि ये सुनना कड़वा लगता है, पर यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। हम अपने कर्मों से ही अपनी परिस्थितियां गढ़ते हैं। किस्मत कोई किताब नहीं जो पहले से लिखी हुई हो, कर्म ही उसकी कलम है और मन ही उसका लेखक। और जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते, हम बस दूसरों को दोष देते रहते हैं। हर बार किसी और को जिम्मेदार ठहराकर अपने जीवन की बागडोर खुद खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सफलता देर से मिले तो दुखी मत हो, क्योंकि जो महल बनता है वो एक एक ईंट से धीरे धीरे सजता है। छोटे मकान तो एक सीजन में तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो सपना इतिहास बनाता है उसमें वक्त लगता है। जो लोग छोटी सफलताओं से ही तृप्त हो जाते हैं वो कभी आसमान तक नहीं पहुंचते। बड़े सपने देखने वालों को अक्सर ताने मिलते हैं, पर वही ताने एक दिन तालियों में बदलते हैं। लोग बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, कभी चेहरे से, कभी रवैये से, कभी नजरों से, तो कभी जुबान से, लेकिन तुम्हारा दिल तब तक टूटा नहीं मानना जब तक तुम खुद को बदलने की जरूरत महसूस न करने लगो। जो लोग बिना कारण बदल जाएं, उन्हें सहेज कर रखने की गलती मत करना, क्योंकि जो तुम्हारा था ही नहीं वो बस समय काट रहा था। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, चमक तभी तक है जब तक सच्चाई की रोशनी हो।
वरना झूठ का अंधेरा उन्हें चकनाचूर कर देता है। और अगर स्वार्थ दाखिल हो जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसीलिए धन देखकर नहीं, मन देखकर जोड़ो रिश्ता। पैसे से खरीदी दोस्ती में इमोशन नहीं होता और दिल से बनी रिश्तेदारी में कभी कीमत नहीं होती। कभी सोचा है एक मामूली पत्थर की असली कीमत कब समझ आती है? जब सुनसान सड़क पर भौंकते कुत्तों के बीच वही पत्थर ढाल बनकर हाथ में आता है। छोटी चीजें अक्सर तब समझ आती हैं जब उनकी गैर मौजूदगी हमारी सांसें थमा दे। जब कोई अजनबी तकलीफ दे तो हम गुस्से से थर्रा जाते हैं, पर जब कोई अपना दिल दुखा जाए तो गुस्से के साथ साथ आंखों में बाढ़ भी आ जाती है, क्योंकि जो दिल के सबसे करीब होता है वो ही सबसे गहरे जख्म देता है। रिश्ते सिर्फ मजबूती से नहीं, ईमानदारी से चलते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि तुम किसी के लिए क्या थे, लोग तुम्हें छोड़ देंगे जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाएगा। पर जो सच्चा होता है वो तब भी नहीं बदलता जब उसकी जगह कोई और ले ले। घड़ी के कांटे बहुत लोग ठीक कर सकते हैं, पर जीवन का समय वो सिर्फ परमात्मा ही ठीक करता है। जो आज संघर्ष में है वो कल मार्गदर्शक होगा, और जो आज ठोकर खा रहा है वो कल मंजिलों को चूमेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसलिए हमारी जिंदगी में आते हैं ताकि हमें यह एहसास हो कि भरोसा करने से पहले परखना कितना जरूरी होता है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्ती का प्रतीक नहीं होता। कभी कभी नकली मुस्कानें सच्चे रिश्तों से बड़ी धोखा देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बात करके सुलह हो सकती है तो चुप रहकर रिश्तों की कब्र मत खोदो, क्योंकि कभी कभी खामोशी इतनी गहरी होती है कि वो प्यार को भी निगल जाती है। अगर थोड़ा सा में संतुष्ट रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा कोई धनी नहीं, क्योंकि दौलत चीजों से नहीं, सोच से आती है। खुश रहना एक कला है जो पाने से नहीं, स्वीकार करने से आती है। कोशिश, मेहनत, धैर्य, यही है सफलता की असली पूंजी। जो आज पसीना बहाता है कल वही नाम कमाता है, और जो संघर्ष से नहीं डरता वो हर तूफान से लड़कर खुद को विजेता बना लेता है। जो कर्म करता है उसे फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, पर मिलना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है और शांति ही सबसे बड़ा अस्त्र। मनुष्यता की पहचान अहिंसा और करुणा से होती है। जब तुम्हारे भीतर किसी को कुछ देने की इच्छा जागे तो बस यूं ही मत दे देना, उसके साथ उम्मीद का बीज भी बो देना, क्योंकि देने का मतलब सिर्फ वस्तु नहीं होता, वो ऊर्जा होती है जो लौट कर आती है, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी अवसर बनकर। धैर्य वो ताकत है जो इंसान को मुश्किलों में डूबने से रोकती है। अगर तुम धैर्य से बंधे रहो तो कितनी भी बड़ी लहर क्यों ना हो, वो तुम्हें बहा नहीं सकती। मेहनत सिर्फ एक क्रिया नहीं, वो उस चाबी की तरह है जो बंद किस्मत के दरवाजों को एक दिन जरूर खोलती है। हर ताला जो आज बंद है वो किसी ना किसी दिन तुम्हारी उंगलियों से हार मानेगा। जीवन में खुशियां क्षणिक हो सकती हैं, पर धैर्य वो स्थायी दीपक है जो अंधकार में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। अगर इंसान अपने हर दिन की शुरुआत धैर्य, अनुशासन और साहस से करे तो फिर चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता खुद बनता चला जाता है। सहनशीलता और संयम कमजोरी नहीं, वो तो आत्मा का सबसे मजबूत कवच है। ये तुम्हें खुद से मिलवाता है और अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराता है। सच्चाई की लौ कभी मंद नहीं पड़ती, वो अंधकार से भी तेज जलती है। उसे बुझाने की कोशिश मत करो, बस उसे अपने जीवन का पथदर्शक बना लो। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को थपकियों से सजाकर सुंदर बर्तन बनाता है, वैसे ही तुम्हारे विचार आशा की अंगुलियों से आकार लेते हैं। हर बीज में एक विशाल वृक्ष की संभावना होती है। उसी तरह तुम्हारे हर कर्म में भाग्य का चेहरा छिपा होता है। कर्म का बीज भरोसे से बो, वो एक दिन सफलता के पेड़ में बदल जाएगा। इच्छा का पानी जब आत्मा की जमीन को भिगोता है तब चेतना का कमल सत्य और अनुभव के सूरज की ओर खिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मखोज का मार्ग आत्मनिरीक्षण से होकर गुजरता है, जहां हर मोड़ पर तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलवाती है। ब्रह्मांड एक विशाल चित्रकला है। तुम्हारी यात्रा
उस चित्र में एक रंग है। प्रेम, करुणा और आनंद से हर लकीर को जीवंत कर दो। जब तुम करुणा के दर्पण में दूसरों को देखना शुरू करते हो, तब समझ आता है उनका दुख भी तुम्हारा है और उनका सुख भी। हर दिन उगता सूरज सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो जीवन के लिए एक नया उद्देश्य लेकर आता है। जैसे एक नदी बिना थके बहती जाती है, वैसे ही जीवन का प्रवाह खोजो। जहां बाधाएं आए, पर तुम अनुग्रह के साथ उन्हें पार कर जाओ। ध्यान दो दिल की धीमी धीमी आवाजों पर, क्योंकि उन्हीं में तुम्हारे मार्ग की सबसे स्पष्ट दिशा छुपी होती है। जीवन के बगीचे में अपने कर्म ऐसे बो जैसे तुम फूलों को प्यार से खुलते हुए देखना चाहते हो, क्योंकि वही फूल तुम्हारे भाग्य को महका देंगे। जीवन सिर्फ एक बोझ नहीं है, वो अवसर है आत्मबल और लचीलापन विकसित करने का। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत करने आई है, तोड़ने नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या का आकार नहीं, उसका समाधान इस पर निर्भर करता है कि तुमने उसे किससे साझा किया। अर्जुन ने जब शंका की तो सामने श्री कृष्ण खड़े थे, और दुर्योधन ने जब सलाह मांगी तो शकुनी ने विष बो दिया, क्योंकि मार्गदर्शक वही होता है जो तुम्हें खुद से बड़ा बना दे, न कि वह जो तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत बताकर धोखा दे। गलत संगत में बैठा व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, एक दिन उस ज्ञान का अंधकार उसे निगल ही जाता है। और अगर मार्गदर्शक श्री कृष्ण जैसा हो तो युद्ध भूमि भी योग बन जाती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि संकट आए, बल्कि यह है कि उस समय हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता जो हमें सत्य का रास्ता दिखा सके। शंका, जिसे कोई औषधि ठीक नहीं कर सकती। चरित्र, जिसका कोई प्रमाण पत्र नहीं बनता। मन, जिससे बड़ा कोई साधन नहीं है। और शब्द, जो तलवार से भी तेज चोट करते हैं। शब्द रिश्ते बनाते भी हैं और तोड़ते भी। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकता है, वह केवल संवाद नहीं करता, वह संबंधों को सींचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हारे चुप रहने में वो आवाज होती है जो बहस करने वाले को हिला देती है। वो मौन जो शब्दों से भी बड़ा उत्तर है। बहस करने वाला मौन सह नहीं सकता, क्योंकि मौन उसे उसकी असली हार का एहसास दिलाता है। कभी कभी चुप रह जाना किसी तर्क से बड़ा तर्क होता है। औकात बताने वाले लोग अक्सर वक्त की मार से बेखबर होते हैं, क्योंकि वक्त किसी को भी उसकी औकात याद दिला सकता है। जो इंसान हर समय दूसरों के सहारे बैठा रहता है, वो अपने ही जीवन की बागडोर किसी और के हाथों में सौंप देता है, और जब वो हाथ छूटते हैं तो जमीन भी खिसक जाती है। मेरा गुस्सा, मेरा प्रेम, दोनों की कीमत उन्हीं को है जो मेरे अपने हैं। जो अपना नहीं, उसे न मेरी भावनाएं समझ आएंगी, न मेरी खामोशियां। खामोशियां कभी भी बिना कारण नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। वो आंसू नहीं गिराते, बल्कि अंदर ही अंदर बहते रहते हैं। आज के युग में रिश्ते खून से नहीं, पैसे से बनते हैं। जिसके पास पैसा है उसी का बोलबाला है। कर्म चाहे गंदे हों या व्यवहार नीचा, पैसे की चादर सब ढक लेती है। अज्ञानता, अगर अमीरी के साथ हो तो उसे मासूमियत कहा जाता है, और वही गरीबी में हो तो निकृष्टता। उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते। हर रिश्ता कीमत समझने पर टिकता है, मूल्य समझने पर नहीं। जब इंसान दर्द की सीमा पार कर लेता है तो वो चुप हो जाता है। न कोई शिकवा, न कोई उम्मीद, सिर्फ एक गहरा मौन जो हर आवाज से ऊंचा बोलता है। अगर वक्त हमेशा एक जैसा होता तो अपने पराये की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो अनजान भी अपनों की तरह लगते हैं, लेकिन जब वही विश्वास टूटता है तो सबसे करीबी भी अजनबी बन जाते हैं। सच कड़वा है मगर जरूरी है। उधार देने से पहले एक बार नहीं, 100 बार सोचो, क्योंकि अपने ही पैसे कभी भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं। और जो सामने सेठ बनकर तारीख पे तारीख देता है, वो भूल जाता है कि सच्चा इंसान कभी भी हिसाब का मोहताज नहीं होता।
मन ही सबसे बड़ा उत्तर है उन लोगों के लिए जो तुम्हारे शब्दों का मोल नहीं जानते। मन से किया गया निर्णय कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, क्योंकि जब मन से शांति आती है तो बाहर की हर हलचल सिर्फ एक दृश्य बन जाती है। एक दिन मैंने ईश्वर से पूछा, मेरे भीतर इतना शोर क्यों है? उसने मुस्कुराकर कहा, तेरी चाहत कुछ और थी, पर रास्ता तूने कुछ और चुन लिया। रूह को संभालना था तुझे, लेकिन तू सूरज थामने चला गया और यहीं से सब कुछ बदल गया। जिंदगी एक गणित है जहां सांसें घटती जाती हैं, अनुभव जुड़ते जाते हैं और भावनाएं कई बार गुणा होकर दुख में परिणत हो जाती हैं। हर इंसान उन्हीं विचारों से बनता है जो वो हर रोज अपने मन में दोहराता है। जो सोचता है वही बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी ये तब होती हैं जब हम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। तब हमारी चेतना दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ जाती है और हम खुद को ही खो देते हैं। अगर मैं प्रेम हूं तो संसार भी मित्र है, अगर मैं घृणा हूं तो ईश्वर भी शत्रु बन जाएगा। कठिन दौर वो नहीं जब लोग तुम्हें नहीं समझते, कठिन दौर वो होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। कभी सोचा है, सबसे गहरा जख्म वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। एक टूटा हुआ इंसान या तो खामोशी में डूब जाता है या फिर आवाज बनकर आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। अब यह तुम्हारे हाथ में है, तुम डूबना चाहते हो या उड़ना चाहते हो। दर्द वही देता है जिससे उम्मीद होती है। कोई इंसान तुम्हें तकलीफ नहीं देता, तकलीफ देती है उससे की गई उम्मीद। और जब बार बार उसी जगह जाते हो जहां से दर्द मिला तो घाव कभी भर नहीं पाते। तोड़ दो वो रास्ते जो तुम्हें टूटा हुआ छोड़ आते हैं। दुनिया की चिंता छोड़ दो, वरना तुम हर दिन खुद को मारोगे किसी और की सोच में जीकर। झूठ इसीलिए बिकता है क्योंकि सच को खरीदने की औकात सबकी नहीं होती। दिल से जियो, खुलकर जियो, लेकिन इतनी भी अच्छाई मत दिखाओ कि लोग तुम्हारे सीने पर ही बोझ बन जाएं। अच्छे बनो, मगर इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई को अपनी सुविधा बना लें। समाज क्या कहेगा, ये सोचते सोचते लोग जीना ही भूल जाते हैं। नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपने ही अपनों के आगे हाथ फैलाना मत, क्योंकि जितना देंगे नहीं उससे कई गुना ज्यादा सुनाएंगे। जो तुम्हारी मेहनत को नहीं देखते वो तुम्हारी सफलता को देखकर जलेंगे जरूर। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, लोगों की सोच पर नहीं। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। यह कलयुग है, यहां अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है, और फिर जब ऐसा होता है तो तुम्हें ही दोषी ठहराया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वे ही सबसे ज्यादा सही हैं, लेकिन असल में उन्हें अपने भीतर झांकना ही नहीं आता। वे अपना चेहरा आईने में नहीं देखते, बल्कि अपने बनाए भ्रमों में ही खुद को संपूर्ण मान लेते हैं, और यहीं से रिश्तों में दरारें शुरू होती हैं। जो इंसान सच्चाई से डरता है वह हर उस रिश्ते से भी डरता है जहां उसे आईना दिखाया जाए। लोग कभी कभी इतने अजनबियों को अपनाने लगते हैं कि अपने होकर भी पराये लगने लगते हैं, और जब अपने चुप हो जाते हैं तो वो दर्द शब्दों में नहीं, आंखों की गहराई में छिपा रह जाता है। लेकिन वक्त किसी को नहीं छोड़ता। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल उन्हीं की आंखों में तुम्हारे लिए पश्चाताप होगा, मगर तब शायद तुम्हारा समय बदल चुका होगा। गिरने पर हंसने वाले बहुत मिलते हैं, मगर उठाने वाला शायद कोई नहीं। पर जैसे ही तुम ऊंचाई छूने लगो, वही लोग तुम्हारे पैरों से जमीन खींचने की कोशिश करेंगे। यही इस दुनिया की सच्चाई है। संघर्ष के समय तुम अकेले हो जाते हो, लेकिन सफलता के समय हर चेहरा मुस्कुराता है, पर वो मुस्कुराहट भी नकली होती है। इसलिए खुद को तैयार करो, क्योंकि जब तक तुम कुछ नहीं बनते, लोग तुम्हारे अस्तित्व को ही नजरअंदाज कर देते हैं। मेहनत करने वालों का हाथ कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि समय देर कर सकता है मगर न्याय जरूर करता है। जो धैर्य रखता है वही समय की परीक्षा पास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि हर हंसता हुआ चेहरा तुम्हारा सच्चा साथी नहीं होता। कभी कभी
नादान दोस्त भी जरूरी होते हैं, क्योंकि मुश्किल घड़ी में समझदार लोग अक्सर व्यस्त हो जाते हैं। यहां हर रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलता है। लेकिन अफसोस, जब भावनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब अपने ही सबसे दूर नजर आते हैं। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब तुम जिससे उम्मीद करते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ देता है। इंसान टूटता नहीं है एक दिन में, वो हर उस दिन थोड़ा थोड़ा टूटता है जब वो अपनों की उम्मीदों में अकेला छूटता है। हर चीज मिल सकती है इस जीवन में, मगर अगर अपनों का साथ छूट जाए तो वो वापसी कभी पूरी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार नजरअंदाज करने वाले लोग तुमसे नहीं, अपने मतलब से जुड़े होते हैं। जो लोग तुम्हारी उपस्थिति को केवल अपनी जरूरत से जोड़ते हैं, उनके लिए तुम्हारा मूल्य कभी नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हारे उपयोग को पहचानते हैं, तुम्हारे अस्तित्व को नहीं। सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती वो है जो वक्त और हालात से ऊपर उठ जाए, वरना आज की दुनिया में मतलब के रिश्ते ही ज्यादा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य यह कोई शब्द नहीं, यह वो शक्ति है जो तूफानों के बीच भी इंसान को मुस्कुराना सिखा देती है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लेता है वही सच्चे अर्थों में योद्धा कहलाता है। क्योंकि युद्ध तो बाहर का नहीं, सबसे कठिन युद्ध तो भीतर ही लड़ा जाता है। जब जीवन के हर मोड़ पर अंधेरा हो, जब उम्मीदें थक कर जमीन पर गिर चुकी हों, जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तब वहां अगर कोई शक्ति तुम्हें थामे रखती है तो वह है धैर्य। लेकिन सुनो, धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हर बात सह लो। सही बात सुनो, मगर हर आवाज पर ध्यान मत दो, क्योंकि सबकी बातें सत्य नहीं होती और सबका मौन झूठ नहीं होता। दुनिया हर दिन कुछ कहती है, पर जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा भर दे वही विचार चुनो। बाकी सब केवल शोर हैं जो आत्मा को भटका देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा बल उसी में होता है जो तूफानों के बीच भी शांत रह सके। जो क्रोध के प्रवाह में बह जाता है वह पहले अपनी शांति खोता है, फिर अपना अस्तित्व भी। याद रखना, समय कभी स्थिर नहीं रहता, बदलता है, और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही उस बदलते समय में विजयी बनता है। जब मन विचलित हो जाए तो दौड़ने के बजाय रुक जाना, क्योंकि कई बार थमना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। गलत फैसले हमेशा जल्दबाजी में लिए जाते हैं और सही फैसले धैर्य और दृष्टि से। जो तुम्हें इस समय तोड़ रहा है वही शायद तुम्हें आजमा रहा है। अगर तुम डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। खाली जेब में रिश्ते टिकते नहीं, और ना ही भावनाएं बचती हैं उस दुनिया में जहां हर चीज का मूल्य स्वार्थ से तय होता है। नफरत नहीं किसी से, लेकिन अब भरोसा करने की ताकत भी नहीं बची, क्योंकि यहां याद भी वही करता है जिसे तुम्हारी जरूरत होती है। दिल से कोई नहीं चाहता। तुम्हारी सबसे कीमती दौलत तुम्हारा समय है। इसे देने से पहले देखो सामने वाला काबिल भी है या नहीं। सूरज भी एक झटके में नहीं निकलता, वो भी अंधेरे को चीरते हुए धीरे धीरे उठता है और फिर आकाश के शिखर को छूता है। जीवन में सफलता अचानक नहीं आती, वो समय, संघर्ष और धैर्य मांगती है। जो सब्र करता है वो या तो जीतता है या फिर कुछ नया सीखकर और गहराई से जीना सीख जाता है। हर कोई मुझे जीना सिखाने आता है, लेकिन उन्हें कैसे बताऊं कि मेरी सांसों में अभी भी कुछ अधूरे ख्वाब धड़क रहे हैं। कभी सबसे बड़ी मूर्खता यही होती है कि हम दूसरों की बातों पर विश्वास करके किसी की एक झूठी छवि को सच मान लेते हैं। दुनिया का सबसे कड़वा सच, यहां कोई किसी का अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत बनता है, बेटी दामाद की हो जाती है, शरीर श्मशान की राह पकड़ लेता है और पूरी जिंदगी अंततः मौत की झोली में समा जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन एक युद्ध है और अगर तुम खुद के लिए हथियार नहीं उठाओगे तो कोई और तुम्हारे लिए ढाल बनकर नहीं खड़ा होगा। दुनिया सिर्फ उसी को पहचानती है जो काम का हो। याद रखना, जब तक तुम जलते हो लोग रोशनी में नहाते हैं, लेकिन जैसे ही बुझ जाओ तुम्हारी उपेक्षा शुरू हो जाती है।
ठीक जैसे दिया बुझते ही माचिस की तीली फेंक दी जाती है, उसी तरह इंसान की अहमियत भी बस तब तक है जब तक वह किसी के काम आता है। इसलिए खुद के लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि जो खुद के लिए नहीं खड़ा होता वह धीरे धीरे दूसरों की उम्मीदों के नीचे दब जाता है। छोटी उम्र का सुख अक्सर इंसान को भ्रम में डाल देता है, एक ऐसा भ्रम जो उसे दुनिया की सच्चाई से दूर कर देता है। लेकिन छोटी उम्र का दुख वो एक ऐसी आग है जो नासमझ को भी समझदार बना देती है। दुख इंसान को गढ़ता है और सुख उसे भुला देता है। जो बिना संघर्ष के ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं वो पहले तूफान में ही गिर जाते हैं, क्योंकि जिसे दर्द की ठोकर नहीं लगी वो संभलना नहीं सीख पाया। संघर्ष से निखरती है आत्मा और दर्द से गढ़ा जाता है आत्मविश्वास। जहां पेड़ और पानी साथ हों वहां हरियाली स्वतः आ जाती है। वैसे ही जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार साथ हों वहां जीवन में खुशियां छांव बनकर चलती हैं। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वह बनता है उन मूल्यों से जो पीढ़ियों तक जीवन को दिशा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी में कोई विशेषता है, कोई सीमा है। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और शेर नदी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए किसी को उसके स्थान और स्वभाव के अनुसार समझो। हर इंसान में ईश्वर की झलक है, बशर्ते हम देखने की दृष्टि रखें। कभी कभी हम सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब हम दूसरों की अहमियत तय करने लगते हैं। हर व्यक्ति जरूरी है, बस उसकी भूमिका अलग है। किसी का स्थान छोटा नहीं होता, दृष्टि छोटी हो सकती है। माँ बाप वो रिश्ता है जो हर तूफान में छाया बन जाता है। भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माँ बाप बिना किसी शर्त के सिर्फ सुख देना जानते हैं। जब पूरी दुनिया छोड़ देती है तब माँ की दुआ और बाप का विश्वास हमें थामे रखता है। उनकी छाया न हो तो इंसान सूरज के नीचे जल जाता है। नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को फाड़ सकती है। वैसे ही इंसान का अहंकार वो जहर है जो सबसे सुंदर रिश्ते को भी कड़वा बना देता है। रिश्ते वो नहीं जो बस निभाए जाएं, रिश्ते वो हैं जो अहंकार में भी जिंदा रहें। स्वाभिमान और अहंकार में फर्क है। जो झुके वह प्यार था, लेकिन जो टिक गया वो आत्मसम्मान था। फूल जब डाल से टूटता है तो वापस नहीं जुड़ता, लेकिन मजबूत डाल पर नए फूल जरूर खिलते हैं। जिंदगी की टूटी हुई शाखों से भी नई शुरुआत हो सकती है अगर जड़ें जिंदा हों। बीते हुए को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे जी जान से बेहतर बनाया जा सकता है। हर अंत एक नए आरंभ की दस्तक होता है। अस्त होता सूरज यह सिखाता है कि ढलना भी सुंदर हो सकता है। जो मिट जाता है वही एक नई कहानी के लिए जगह बनाता है। कभी कभी जमीन को खाली करना पड़ता है ताकि नया बीज बोया जा सके। कुछ खोना भी जरूरी होता है ताकि हम पाना सीख सकें। समय एक तराजू है। अच्छे वक्त में सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरे वक्त में असली चेहरे सामने आते हैं। आईना है जो चेहरे नहीं दिल दिखाता है। जो लोग तुम्हारे दुख में साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारी असली पूंजी हैं। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं कि हम सब सिर्फ मिट्टी से बने हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे अपने देखे हैं जो पत्थर से भी ज्यादा कठोर निकले। जिन्हें हम सहेजते रहे रिश्तों की तरह वो सिर्फ मतलब के मौसम में ही हमारे साये में आते हैं। कुछ रिश्ते तो किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितनी भी सजावट कर लो कभी अपनापन महसूस नहीं होता। कभी वो दरवाजा ही नहीं खुलता जहां सच्चाई खटखटाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम कई बार जिन लोगों को अपना समझ बैठते हैं असल में वो बस अपनी जरूरतों के हिसाब से हमारे पास होते हैं। कभी सोचो, किसी के लिए तुम बस एक सुविधा मात्र थे और तुमने उसे अपना संसार समझ लिया। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो जल जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती सी चमकती है, और अगर किसी सीप में समा जाए तो मोती बन जाती है। इंसान भी ऐसा ही है। उसकी कीमत उसके हालात तय नहीं करते, उसका नजरिया, उसकी सोच और उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। दिमाग कहता है बस बहुत हुआ, हार मान ले, लेकिन दिल बहुत धीरे से कहता है एक बार और,
सिर्फ एक आखिरी बार कोशिश कर, तू कर सकता है। और यकीन मानो, जो उस दिल की आवाज को सुनता है वही इतिहास बनाता है। कभी किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, हर खूबसूरत पल को सहेज लो। और जब किसी के अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो, क्योंकि जो कमियां हमें दूसरों में दिखती हैं, कई बार वही छाया हमारे भीतर भी होती है। दुनिया तुम्हें नाम से पहचान सकती है, लेकिन याद हमेशा स्वभाव से ही रखेगी। नाम तो गूंजते हैं कुछ वक्त के लिए, पर स्वभाव दिलों में बस जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, माँ बाप की कही हर बात, हर डांट, हर समझ, हर चुप्पी सब सच्चाई की तरह सामने आने लगती है। जो बचपन में बोझ लगती थी, वो आज ज्ञान लगती है। एक उम्र आती है जब एहसास होता है कि माँ बाप सिर्फ पालते नहीं, बल्कि हर मोड़ पर हमें दुनिया से बचाते हैं। हर कोई कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन जो दर्द सीने में गूंजता है, उसकी थरथराहट सिर्फ महसूस की जा सकती है, समझी नहीं जाती। क्योंकि कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो शब्दों से नहीं, सिर्फ खामोशी से बयान होती हैं। अहंकार वो जहर है जो मनुष्य की सच्चाई सुनने की ताकत छीन लेता है। अभिमान वो आग है जो इंसान को जलाकर राख कर देती है। शैतान कभी जन्म से नहीं होता, उसके भीतर बैठा घमंड उसे शैतान बना देता है। और नम्रता वो गुप्त शक्ति है जो इंसान को फरिश्ता बना देती है। टेंशन वो अजीब तोहफा है जो अक्सर अपने ही दे जाते हैं, बिना मांगे, बिना जरूरत, पर असर इतना गहरा छोड़ते हैं कि नींदें उड़ जाती हैं। अगर रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, क्योंकि हर आत्मा में कुछ खूबसूरत जरूर होता है। और अगर रिश्ता खत्म करना हो तो सच बोलना सीख लो, क्योंकि सच हमेशा तलवार की तरह चुभता है, लेकिन झूठ रिश्तों को दीमक की तरह खोखला कर देता है। किस्मत के रंग हजार हैं, कभी उजाला दिखाते हैं, कभी अंधेरा, कभी जो पास है वो भी पराया लगता है, और जो नहीं मिला उसी की तड़प जीवन भर साथ चलती है। सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब कोई सामने झूठ बोलता है और तुम्हें पूरा सच पता होता है, पर तुम खामोश रहते हो, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मर्द और औरत दोनों ही अजीब हैं। मर्द मोहब्बत करता है औरत के जिस्म को देखकर, और औरत दिखाती है जिस्म, लेकिन इज्जत की उम्मीद रखती है। यह समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है, जहां इज्जत को भी बाहरी चमक से तौला जाता है। मुझे आज तक नहीं पता कि मैं अच्छी हूं या बुरी, इस आदाने को पास आई थी, लेकिन इतना जरूर जानती हूं, मैंने कभी किसी को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी के साथ छल किया, ना किसी के हिस्से का दुख मेरे कारण बढ़ा। अगर बुराई ये है कि मैंने खुद को हर बार सबसे पीछे रखा, तो हां, मैं बुरी हूं। पर मत किया करो इतनी उम्मीदें। हर किसी की एक अलग दुनिया होती है, जहां तुम केवल किरदार हो, मुख्य पात्र नहीं। कभी कभी लोग तुम्हारे जज्बात नहीं समझते, क्योंकि वो खुद जज्बातों से कोसों दूर रहते हैं। दौलत और जिस्मानी ताकत पर ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी दस्तक नहीं देती, बस अचानक अंदर दाखिल हो जाती हैं और सब तहस नहस कर जाती हैं। कई बार वो भी गिर जाते हैं जिनके पंख सबसे मजबूत थे। पैसा बस एक कागज का टुकड़ा है, मगर यही टुकड़ा किसी की जिंदगी को बना भी सकता है और तोड़ भी। कभी किसी का सपना बन जाता है और कभी किसी का अंत। ध्यान रखना, पैसे से आराम खरीदा जा सकता है, सुकून नहीं। आदत अगर समय पर न बदली जाए तो वो धीरे धीरे लत बन जाती है, और लत जब बेकाबू होती है तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। किसी और से नहीं, खुद से हार जाना सबसे बड़ी हार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी रो रो कर खुद को खत्म करने की सोचना भी मत, क्योंकि दुनिया को हंसते हुए हराना भी एक कला है, और वही इंसान इतिहास बनाता है जो दर्द को हथियार बनाता है। समझदार इंसान न किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शब्द किसी की आत्मा को घायल कर सकते हैं। किसी को ज्ञान देने से पहले अगर हम उसके घाव पर
प्रेम की पट्टी बांधना सीख जाएं, तो शायद ये दुनिया कुछ बेहतर हो सके। क्योंकि सबसे सच्ची शिक्षा वही होती है जो बिना शब्दों के समझाई जाए। ये कटु सत्य है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसके बोलने का तरीका भी बदल जाता है। जो कल तक पूछते थे कैसे हो, आज जवाब भी नहीं सुनना चाहते। कर्म, ना उसके पास कोई कागज है ना कोई किताब, लेकिन वो बिना भूल किए हर जीव का लेखा जोखा रखता है, और जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। इस दुनिया की सबसे ईमानदार अदालत कर्म है। हमेशा उसी इंसान के साथ नाइंसाफी होती है जो सबसे ज्यादा सबको खुश रखने की कोशिश करता है, जो खुद टूटता है ताकि किसी और का दिन न बिगड़े। उसी को बार बार गलत समझा जाता है। किसी की सोच उसकी दुनिया तय करती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है और कोई उनके लिए पानी। बुरी आदतें अगर वक्त रहते न बदली जाएं, तो वे हमारी पूरी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। तब पछताने के लिए वक्त होता है, पर सुधारने के लिए नहीं। रिश्ते बने या ना बने, बस टूटे नहीं, क्योंकि जो रिश्ता एक बार टूट जाता है वो दोबारा जुड़ भी जाए तो आवाज करता है। दर्द वही समझता है जो खुद दर्द से गुजर चुका हो, क्योंकि जो महसूस कर चुका हो वो खामोशी में भी चीख सुन सकता है। हर रिश्ता कोई न कोई सबक दे जाता है, कभी इतना गहरा कि अब कोई रिश्ता निभाने का मन ही नहीं करता। अब तो सुकून उसी में है जहां दूरी भी हो और सम्मान भी। जो तुम्हें चुपचाप सह सकता है, जो तुम्हारे अंदर के तूफान को बिना बोले समझ सकता है, वही तुम्हारा सच्चा है। सच्चा रिश्ता वो नहीं जो हर पल साथ हो, बल्कि वो है जो हर हाल में तुम्हें वैसे ही अपनाए। जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान मत दो, वो सिर्फ ये साबित कर रहे हैं कि तुम उनसे आगे हो। जब लोग तुम्हारे बारे में बात करने लगें, समझ लेना तुम अब भीड़ से अलग हो गए हो। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं है। ये बस समय का प्रभाव है, और परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। जो इसे समझ गया वो कभी बिखरता नहीं। सुकून तब आता है जब तुमने गैरों से उम्मीदें कम कर दी हों, और अब तो हालात ये हैं कि अपनों से भी थोड़ा फासला रखना पड़ता है, क्योंकि हर रिश्ता अब इतना सरल नहीं रहा। दिल अब चुपचाप रहने लगा है। लगता है दिमाग ने समझा दिया है कि हर जगह भावनाओं में बहना जरूरी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, लेकिन अपने स्वाभिमान और सच्चाई के साथ कभी समझौता मत करना। अगर दुनिया तुम्हें झुकने पर मजबूर करे तो याद रखना, झुकना विनम्रता है, हार नहीं। हर इंसान को उतनी ही जगह दो जितनी जगह वो ईमानदारी से निभा सके, क्योंकि जब लोग अपने किरदार से गिर जाते हैं तो रिश्तों की इमारतें बुनियाद से हिल जाती हैं। हर करीबी को अपना राज मत बताओ। जो आज तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, कल तुम्हारे खिलाफ खड़े होने में एक पल नहीं लगाएंगे। लोगों की मुस्कुराहटों में आजकल भरोसा नहीं, क्योंकि मीठे शब्दों में अक्सर साजिशें छिपी होती हैं। भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, क्योंकि आंखें बंद करना भक्ति में शुभ है, पर जिंदगी में खतरा बन सकता है। अपने हर भेद को उजागर मत करो। हर मुस्कुराहट के पीछे एक इरादा होता है, और हर सवाल के पीछे एक चाल। इसलिए अपनी गहराइयों को उन्हीं तक सीमित रखो जो तुम्हारी आत्मा की भाषा समझते हों। गलती करना बुरा नहीं, गलतफहमी पालना बुरा है, क्योंकि गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन एक गलतफहमी पूरे जीवन का रिश्ता तोड़ सकती है। खुशी एक ऐसा उपहार है जो तुम्हारे पास न होते हुए भी तुम दूसरों को दे सकते हो, क्योंकि दूसरों के चेहरे पर लाई गई मुस्कान ही जिंदगी की असली दौलत है। कभी कभी सबसे बड़ी विजय दूसरों का दिल जीतना होती है, न कि उन्हें हराना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को पूजता है वो पत्थर में भी प्रभु को देख सकता है, पर जब किसी का विश्वास टूटता है तो वह खुद पत्थर बन जाता है, भावहीन, मौन और बेजान। इसलिए विश्वास सिर्फ दूसरों पर नहीं, अपने आप पर रखो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। आजकल शब्दों की मिठास में भी जहर घुला होता है। हर मुस्कान के पीछे कोई मकसद छिपा होता है। इसलिए भरोसा करना सीखो, पर बिना आंख मूंदे।
किस्मत उसे हाथ की रेखाएं तय नहीं करती, क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। मत बैठो हाथों की लकीरों को निहारते हुए, उठो चलो, क्योंकि अवसर और सूर्योदय दोनों उनके लिए होते हैं जो समय पर जागते हैं। आजकल सम्मान खोकर लोग बहुत कुछ पा लेते हैं, मगर उन्हें यह नहीं पता कि बिना सम्मान के मिली चीजों की कोई कीमत नहीं होती। खुद से बड़ा सौदा कभी मत करना, क्योंकि जीतने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को न खोना। हर सपना सांसों में बसाओ, हर मंजिल को आंखों में रखो। तुम्हारा रास्ता कोई और तय नहीं करेगा, वो तुम्हें खुद बनाना है। सच तो यह है, असली शिक्षा वही होती है जो तुम्हें इंसान बनना सिखाए, जो तुम्हें बताए कि जीत सबसे पहले अपने भीतर की कमजोरियों पर होनी चाहिए। जो इंसान दूसरों की प्रेरणा से तो आगे बढ़ता है, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता, वही असल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित है और जिसकी श्रद्धा सिर्फ दिखावे तक सीमित है, वो जीवन में न सच्चा आनंद पा सकता है, न ही स्थायी सफलता। अपनी सोच को इतना ऊंचा बनाओ कि कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत ना करे। अपने हृदय को इतना निर्मल रखो कि कोई उसमें जहर घोलने की सोच भी ना सके। हर किसी को जरूरत सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी होती है। समय तो हर किसी के पास होता है, लेकिन समझ वही रखता है जो आंखों के साथ साथ दिल भी खोलता है। दुनिया को देखने के लिए नजरों से ज्यादा नजरिए की जरूरत होती है। जो सिर्फ आंखों से देखता है वो भ्रम में रहता है, लेकिन जो दिल से महसूस करता है वो हर चीज के पीछे छिपे सच को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो, क्योंकि सच की राह में भीड़ नहीं होती, हिम्मत होती है, तन्हाई होती है, पर अंत में जीत भी होती है। जो अकेले चलना सीखता है वो ही एक दिन सबसे आगे निकलता है, क्योंकि भीड़ कभी किसी को मंजिल तक नहीं पहुंचाती, वो सिर्फ रास्ता रोकती है। खुद को किसी और के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशी किसी और की फुर्सत और मूड की मोहताज बनकर रह जाएगी। जो तुम्हें वक्त देता है वो तुम्हारे लिए वक्त नहीं, दिल निकाल रहा होता है। रिश्ते तब तक ही खूबसूरत रहते हैं जब तक उनमें स्वार्थ नहीं आता। जहां फायदे की गणना शुरू होती है वहां रिश्ते की गहराई खत्म होने लगती है। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते तौलते नहीं, निभाते हैं। आजकल लोग हर चीज की कीमत लगाते हैं, हम तो बस नीयत से निभाते हैं। घड़ी की सुई की तरह रिश्तों को संभालना सीखो, कोई तेज चले कोई धीमा, मायने सिर्फ जुड़े रहने का होता है। क्योंकि रिश्ता टूटने में एक पल लगता है, पर उसे बनाते हुए पूरी उम्र लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार वो उनसे होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। जलन, अहंकार, अस्वीकार, अतृप्त इच्छाएं। और जब दिल ही बीमार हो जाए तो दवा भी बेअसर हो जाती है। दुआएं और धन दोनों कमाई हैं, लेकिन जब रास्ता बंद हो जाए तो दुआ वहां काम आती है जहां धन की ताकत भी नाकाम हो जाती है। जिसके पास लोगों की दुआएं होती हैं, उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें भी खुद ब खुद हट जाती हैं। लोगों ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, क्योंकि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख सबके सामने रखते नहीं। क्योंकि जो हर किसी के सामने रोता है वो कभी भी अपने दुख को जीत नहीं पाता, और जो दूसरों की खुशियां देखकर जलता है वो हर दिन खुद को अंदर से जलाता है। चूहा पिंजरे में फंसता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि खाना मुफ्त में क्यों रखा गया है। उसे नहीं दिखता कि लालच के पीछे जाल है। ठीक वैसे ही जिंदगी में जो चीज बिना मेहनत के मिलती है वो कई बार सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। जो आसानी से मिल जाता है वो अक्सर हमें बिखेर देता है, क्योंकि जो पसीने से नहीं सींचा गया वो मूल्यहीन हो जाता है। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो तुम्हारे साथ खड़ा रहा उसका साथ निभाओ, और जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जिसने त्याग किया वो पहले ही तुम्हें अनमोल नहीं समझ सका। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो तब तक दूसरों के दर्द का सच्चा एहसास नहीं होता,
क्योंकि दर्द को समझना किताबों से नहीं, तजुर्बे से आता है। रिश्तों को गिनने मत बैठो, उन्हें महसूस करो। हर रिश्ता संख्याओं में नहीं, भावनाओं में जिया जाता है। जो बातें दिल से निकलती हैं वो दिलों को छूती हैं, लेकिन जो बातें सिर्फ जुबान से निकलती हैं वो कानों से टकरा कर लौट जाती हैं। और यही जिंदगी का सच है, जहां लोग सुनते सब हैं पर समझते बहुत कम हैं और बोलते बहुत ज्यादा हैं। इसलिए बोलो कम, सुनो ध्यान से, पर निर्णय लो अपने अनुभवों, आत्मा और अंतरात्मा की आवाज पर। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई बातें समझ लेता है, लेकिन मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को पढ़ सके, समझ सके, जी सके। क्योंकि शब्दों का मतलब सब जानते हैं, पर मौन का दर्द बहुत कम लोग समझते हैं। एक मुर्दा क्या खूब कह गया, यह जो मेरी मौत पर आंसू बहा रहे हैं, अगर मैं जिंदा उठ जाऊं तो यही लोग जीने नहीं देंगे। कभी कभी इंसान जिंदगी से नहीं, जिंदा लोगों से थक जाता है। हम अक्सर बाहर की लड़ाइयां लड़ते हैं, पर असली जंग तो अंदर खुद से होती है। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे जवाब वही मिलेंगे, और अगर दुनिया से बहस करोगे तो हर जवाब के बदले नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जैसे किसी मजबूत इमारत के लिए हर ईंट की अहमियत होती है, वैसे ही चरित्र के निर्माण में हर विचार की कीमत होती है। कभी किसी विचार को हल्के में मत लेना, क्योंकि एक गलत सोच भी जिंदगी को अंदर से खोखला कर देती है। हर चीज उठाई जा सकती है, लेकिन गिरी हुई सोच नहीं। जो इंसान जितना गहरा होता है वो उतना ही कम बोलता है, क्योंकि उसकी खामोशी में शोर नहीं, सच छुपा होता है। हर सपना जो हमने कभी आंखों में बसाया था, कभी ना कभी बिखर ही जाता है, और जब बिखरता है तो उसके साथ हमारे अंदर का कोमलपन भी चटकता है। अगर कोई इंसान सिर्फ तभी तुम्हें याद करता है जब वह अकेला होता है, तो समझ जाना उसे तुम्हारी नहीं, अपने खालीपन की जरूरत है। रिश्तों में समझदारी ये नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। समझदारी ये है कि स्थिति को समझो और वही निर्णय लो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाए। सच्चा रिश्ता वही होता है जो किसी की बातों में आकर टूटे नहीं, और जो टूट जाए वो कभी सच्चा था ही नहीं। प्रसन्न रहने का एक ही मूल मंत्र है, न अपेक्षा करो, न उपेक्षा सहो। जिनसे उम्मीदें होती हैं, अक्सर दर्द भी वहीं से आता है। जो लोग बहुत ज्यादा अपनापन जताते हैं, वहीं एक दिन परायापन का सबसे बड़ा एहसास भी करा देते हैं। और जो कहते हैं कि तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे, अक्सर वही आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं। हम सफर खूबसूरत हो या ना हो, पर कदर करने वाला जरूर होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती आंखों को भाती है, पर सम्मान आत्मा को सुकून देता है। गलत वो नहीं जो धोखा देते हैं, गलती तो हमारी होती है जो बार बार उन्हें मौका देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी रिश्ते को इसलिए भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी वहां हमारी कोई कदर नहीं होती। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि लोग साथ छोड़ते वक्त कारण नहीं बताते। जो सिर्फ बुराई करने में माहिर हैं, वो तुम्हारी अच्छाइयों को भी शक की नजर से देखेंगे। इसलिए हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को खोना बंद करो। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने से बेहतर है दो सच्चे लोग साथ हों। हर किसी को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। समय किसी के पास भी हो सकता है, पर समझ वो सिर्फ अनुभवों और दिल की सच्चाई से आती है। भगवान जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरने भेजते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तकलीफों का तूफान चल रहा है तो समझ जाना, ईश्वर तुम्हें सबसे ऊंचा मुकाम देने की तैयारी में है। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि जो तुम्हारा बुरा चाहता है वो अपने कर्मों की आग में खुद ही जल जाएगा। हमें तो बस यही सोचना है, हम क्यों किसी के लिए बुरा सोचें। जब हमारा वक्त कीमती है तो उसे किसी की नफरत में क्यों गंवाएं। जो लोग हमें छोड़कर चले गए उनके लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो हमें समझ नहीं सके उनका जाना ही बेहतर था। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वो किसी की परछाई बनने में कभी नहीं होता, क्योंकि परछाई तब तक है जब तक सूरज है, लेकिन पहचान वो रात के अंधेरे में भी चमकती है।
दिखावे की चकाचौंध में आज जो चमकते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन असली लोग वो अकेले चलकर भी अपनी अलग रोशनी बिखेरते हैं। आज की दुनिया में सब कुछ बिकता है, प्रेम, सच्चाई, धर्म और आत्मा भी। हम सब व्यापारी बन गए हैं, भावनाओं का भी सौदा करने लगे हैं। पर एक चीज कभी मत बेचना, खुद पर विश्वास और अपने अंदर की सच्चाई। मुश्किलें जब सिर उठाती हैं तो इंसान खुद को बहुत अकेला पाता है, पर यही अकेलापन उसे अंदर से लोहे जैसा मजबूत बना देता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आते, और जो लौटते हैं वो पहले जैसे नहीं होते। एक सच्चा रिश्ता वो है जिसे समय दो, क्योंकि क्या पता कल समय हो पर वो रिश्ता ही ना रहे। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब सामने वाला झूठ बोले और तुम्हें पहले से सच पता हो, फिर भी तुम चुप रहो, क्योंकि रिश्ता बड़ा होता है पर दर्द उससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करना। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो कोई गुनाह भी हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ तो समझो तुम्हारे कर्मों का मूल्य ईश्वर खुद तय कर रहा है। भगवान को कभी दोष मत दो, वो मां के गर्भ में भी बच्चे को 9 महीने पाल सकता है। वो तुम्हारी भूख भी मिटा सकता है अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हों। मन ऐसा बनाओ कि किसी को ठेस ना पहुंचे, दिल ऐसा रखो कि किसी की आंख नम ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो जिसका कोई अंत ना हो। हर इंसान किसी न किसी पर भरोसा करके जी रहा है। बस कोशिश करो कि जो तुम पर विश्वास करे उसका विश्वास कभी ना टूटे। अगर उतार चढ़ाव के बावजूद कोई इंसान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो वो इंसान सिर्फ इंसान नहीं, ईश्वर का भेजा हुआ तोहफा होता है। कांटों पर चलने वाला अपनी मंजिल जल्दी पा जाता है, क्योंकि कांटे रफ्तार बढ़ा देते हैं और दर्द हिम्मत को धार दे देता है। पर जब इंसान अहंकार के अंधेरे में खो जाता है तो उसे ना अपनी गलती दिखाई देती है और ना ही किसी की अच्छाई सुनाई देती है। इंसान सब भूल सकता है, बचपन, सपने, रास्ते, लेकिन जिसने उसे दर्द दिया हो उसे कभी नहीं भूलता। नेगेटिव सोच एक जहर है जो जिंदा इंसान को भी भीतर से मुर्दा बना देती है। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखो तो अहंकार मर जाएगा, आंखों को थोड़ा भिगोकर देखो तो पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। जो नेकियां करके दरिया में बहा देता है आज भी लोग उसकी मिसाल देते हैं। सपना एक देखोगे पर रास्ते 1000 आएंगे। हर रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मंजर जब मिलेगा तो वो लाजवाब होगा। जब तुम्हारी कामयाबी खुद शोर मचाएगी तब दुनिया चुपचाप तुम्हें देखेगी। सच्ची ऊंचाई उसे मिलती है जो बदले की आग में नहीं जलता, बल्कि खुद को बदलकर इतिहास रचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक अपने ही सीने में दर्द की आग न जले तब तक दूसरों की तपिश समझ नहीं आती। दूसरों के आंसू तब तक बेमानी लगते हैं जब तक अपनी पलकों पर नमी न ठहरे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है वैसे वैसे दिल खाली होते जा रहे हैं। लोगों के चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन आत्माएं चुपचाप रोती हैं। कभी कभी एक गुस्से में कही बात 1000 मुस्कानों से ज्यादा सच बोल जाती है, क्योंकि मुस्कान तो सबके लिए होती है, पर गुस्सा सिर्फ उनके लिए होता है जिनकी परवाह दिल को चीरती है। गलत ना होते हुए भी गलत ठहराए जाना आसान है, क्योंकि दुनिया सच को नहीं देखती, सिर्फ दृश्य पर यकीन करती है। और सही होकर भी खुद को सही साबित करना कभी कभी सबसे मुश्किल जंग बन जाती है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलतियां ये नहीं कि मैंने किसी को धोखा दिया, बल्कि ये थी कि मैंने सबकी परवाह की, खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखा, और जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही भरोसे का गला घोंट दिया। कुछ लोग हमारी कद्र इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने उन्हें एहसास दिला दिया होता है कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, और जब किसी को यह यकीन हो जाए कि आप उसके बिना अधूरे हो तो वह आपकी मौजूदगी को हल्का समझने लगता है। रिश्तों में सबसे कीमती चीज होती है वफादारी, लेकिन हर किसी से इसकी उम्मीद करना खुद से धोखा करने जैसा है। सोच को अच्छा रखो, दुनिया थोड़ी कम बुरी लगने लगेगी। नियत साफ रखो,
काम धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, जो चाहो वही मिल जाए, यह सफलता है। लेकिन जो मिल गया है उसे चाहना, यही असली सुख और संतोष है। खाली मटके सबसे ज्यादा आवाज करते हैं, थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। इसीलिए जो लोग जीवन में थोड़ी सी सफलता पा लेते हैं वे खुद को सबसे बड़ा मानने लगते हैं। पर असली ज्ञानी वही है जो सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी घुटनों के बल बैठकर ज्ञान के समंदर से फिर सीखने लगता है। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी तलाश में है, कोई प्रेम की तलाश में, कोई शांति की, कोई अपने अस्तित्व की। पर जो मिला है उसकी कद्र करना भूल गए हैं। हर कोई किसी के ना होने का अफसोस करता है, पर जो पास है उसकी मौजूदगी को पहचानने में सदियां निकल जाती हैं। इंसान हालात से मजबूर नहीं होता, वो सिर्फ अपनी आदतों का गुलाम होता है। वरना सही और गलत की समझ हर किसी के पास होती है। अक्सर लोग अपनी बुरी आदतों के नीचे अपनी पहचान को दफना देते हैं। जो सोचते हैं कि वे हमेशा सही हैं, वे कभी सीख नहीं पाते, क्योंकि सीखने के लिए अहंकार नहीं, विनम्रता चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान उन्हें होता है जो या तो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं या फिर बिना सोचे चल पड़ते हैं। दोनों ही अंत में खालीपन के शिकार बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को इतना महान बनाओ कि जब कोई तुम्हारा नाम ले तो उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठे। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। इसे ऐसे लोगों पर बर्बाद मत करो जो इसके काबिल ही नहीं। सच तो यह है कि जो दिल से सच्चे होते हैं उन्हें ही दुनिया सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा यह उम्मीद करते हैं कि दुनिया भी उनके जैसे होगी, पर बार बार धोखा खाते हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं आ कभी नेत से के बने कहते हैं। अगर उन्होंने भी दुनिया की तरह बनना शुरू कर दिया तो उनकी पहचान खो जाएगी। दुनिया उन्हें कमजोर समझती है, पर वो भीतर से सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके पास छल नहीं होता, उनके पास सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी होती है। जब समय बुरा होता है तो लगता है जैसे हर दरवाजा बंद है, पर वही दरवाजे हमें सिखाते हैं कि असली ताकत ताले खोलने में नहीं, ताला लगने पर भी मुस्कुराने में है। हार और जीत जीवन का हिस्सा हैं, पर संयम और धैर्य यह हर किसी के बस की बात नहीं। जो इंसान कठिन समय में भी खुद को संभाल लेता है वो अंत में वही होता है जिसकी जीत पर दुनिया ताली नहीं, मन से श्रद्धा अर्पित करती है। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, जिसकी चेतना भय, मोह और क्रोध की सीमा से परे हो गई है, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, वही होता है स्थिर बुद्धि वाला। वही बनता है वो दीपक जो आंधियों में भी थरथराता नहीं, जिसे न तो प्रशंसा डिगा पाती है और न ही अपमान झुका सकता है। ऐसा व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों में एक सी दृष्टि रखता है, क्योंकि वह जान चुका है कि जीवन की हर घटना एक परीक्षा है, न तो इनाम न सजा। एक ऐसा संतुलन जहां भावनाएं बहती हैं पर मन डगमगाता नहीं, जहां इंद्रियां जागृत हैं पर वासनाओं की दास नहीं। तितली और मक्खी दोनों उड़ती हैं, पर एक फूल पर बैठकर जीवन रचती है तो दूसरी घाव पर बैठकर जहर फैलाती है। अंतर सिर्फ उड़ान में नहीं, सोच में होता है। तुम क्या बनोगे? तितली जो सौंदर्य और मधुरता बिखेरे, या मक्खी जो केवल घाव खोजती है? तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि तय करेगी तुम्हारा भाग्य। तुम सफलता की ओर बढ़ोगे या असफलता की ओर, क्योंकि रास्ते सबके सामने खुले होते हैं, पर चलना सिर्फ अपने निर्णय पर निर्भर करता है। जब दुनिया की भीड़ में खुद को खो दो, तब आईने से नहीं आत्मा से मिलो। अपनी कद्र खुद करना सीखो, वरना लोग तुम्हारी कीमत सिर्फ अपने मतलब से आंकेंगे। कठिनाइयां जीवन की सच्ची किताबें हैं। हर दर्द एक अध्याय है, हर आंसू एक शब्द। जो मुस्कुराता है उस समय भी जब उसका अंतर्मन टूटा होता है, वही जानता है जीवन क्या है और जिंदा रहना क्या होता है। जिंदगी सुंदर है, लेकिन इसे देखने के लिए नजर चाहिए, समझने के लिए धैर्य चाहिए और जीने के लिए विश्वास।
जो इंसान जीवन की तकलीफों में भी सकारात्मकता ढूंढ लेता है वही सबसे सशक्त होता है। सच ये है कि कई बार हम उन लोगों की कद्र नहीं करते जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि आदतें हमें अंधा कर देती हैं और जब वे चले जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि जिनके लिए हमने सब कुछ किया वे श्री कृष्ण कहते हैं ही हमारे सब कुछ थे। कभी कभी एक छोटी सी आदत, एक नासमझी हमें वहां पहुंचा देती है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो आभार प्रकट करो, क्योंकि वही तुम्हारा शिक्षक था जिसने सिखाया कि भरोसा करने से पहले पात्रता देखना भी जरूरी होता है। आजकल लोग कहते हैं त्योहार फीके हो गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि व्यवहार ही बेमकसद हो गए हैं। हमने रिवाज बचा लिए पर रिश्ते गंवा दिए, हमने सजावटें कर ली पर सच्चाई की बातों से कतराने लगे। दिल अक्सर उन चीजों से डरता है जो कभी उसकी थी ही नहीं, क्योंकि कभी कभी डर वास्तविक नहीं होता, बस खोने का एहसास बहुत गहरा होता है। इश्क में हम अक्सर उन लोगों को सब कुछ दे देते हैं जिन्हें खुद की कद्र भी नहीं होती। खिलौनों के लिए तरसते दिलों को हमने अपना पूरा संसार सौंप दिया, और जब टूटे तो न दोष दे सके न रो सके। शुक्र है कि ख्यालों के स्क्रीनशॉट नहीं बनते, वरना न जाने कितनी बार हम अपनी सोच के हाथों बदनाम हो जाते। आज का इंसान सच्चाई को सुनकर भी चुप रहता है, पर झूठ को गले से लगाकर सच्चाई का मजाक बना देता है। सच सुनने का साहस अब रहा नहीं, क्योंकि दिल कमजोर हो गया है और दिमाग ज्यादा तेज। अब लोग सच्ची बातों को दिल से नहीं लगाते, पर झूठी बातों को दिल का हिस्सा बना लेते हैं। जिंदगी में सबसे कीमती चीजें वो होती हैं जिन्हें हम शब्दों में नहीं बांध सकते। रिश्ते, यादें, भरोसा और वो एहसास जो सिर्फ दिल ही समझता है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, उन्हें तोड़ती है गलतफहमियां और घमंड। और जब दिल की जगह अहम ले लेता है तब मोहब्बत खामोश हो जाती है। धड़कनों के लिए सिर्फ नाम का होना काफी नहीं, कुछ उसूल होते हैं दिलों के भी। जहां इज्जत और समझदारी की जगह हो वहीं रिश्ता सांस लेता है। आलीशान महल बनाना मुश्किल नहीं, पर चरित्र की नींव डालना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि ईंटों से घर बनता है लेकिन सोच और व्यवहार से घर बसता है। रंगों की दुनिया सिर्फ आंखों को लुभाती है, पर इंसान की असली चमक उसके व्यवहार और सोच में दिखाई देती है। घमंड किस बात का, जब एक दिन सबको उसी मिट्टी में मिल जाना है जिससे बने थे। रोते हुए आए थे इस दुनिया में और एक दिन रोते हुए ही लौट जाना होगा, तो क्यों ना ऐसा जिया जाए कि हमारी यादें मुस्कान छोड़ जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी हर किसी को खुश नहीं रख सकती, क्योंकि इंसान की नजरें अक्सर कमियों पर होती हैं, खूबियों पर नहीं। और जब तुम हंसो तो दुनिया जलती है, जब तुम रो तो दुनिया सवाल करती है। हर किसी के पास अपनी अलग दुनिया होती है, तो क्यों उम्मीद लगाएं कि वो तुम्हारे जज्बात समझेंगे। जिसके पास संतोष नहीं वो सागर पीकर भी प्यासा रहेगा। जो चाह को पहचान न सके वो चाहत को भी लांघ जाएगा। जिंदगी की सबसे प्यारी बात यही है कि अधूरी ख्वाहिशें ही जीने की वजह बन जाती हैं। मिलता बहुत कुछ है इस जीवन से, पर इंसान उन्हीं चीजों की गिनती करता है जो उसे मिली ही नहीं। कोशिश करते रहो, क्योंकि तुम्हारे रुकने के साथ ही कोई और तुम्हारा मौका छीनने को तैयार बैठा है। जो तुम्हारे शब्दों की कीमत न समझे उसके सामने मौन ही सबसे बड़ी चीख है। बातें बहुत होती हैं पर समझदारी बहुत कम, क्योंकि लोग आजकल सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा। जिनके सामने रोया जाता है वो सबसे खास होते हैं, क्योंकि आंसू वहां गिरते हैं जहां रिश्ता गहरा होता है। हर इंसान मोहब्बत के काबिल नहीं होता, क्योंकि हर रिश्ता खूबसूरत लफ्जों से नहीं बल्कि समझदारी और इज्जत से चलता है। कभी किसी ने रोक टोक की हो तो उसे बोझ मत समझना, क्योंकि जिन बागों का माली नहीं होता वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। कई बार हम बहुत मजबूत रिश्तों को बहुत कमजोर लोगों से जोड़ बैठते हैं, और जब वो टूटते हैं तो दर्द शब्दों से परे होता है। कुछ लोग इतने भूखे होते हैं कि सिर्फ रोटी नहीं दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। यादें सिर्फ उन्हीं की आती हैं जिनसे दिल का कोई ताल्लुक होता है। चाहना कभी गलत नहीं होती, पर चाह कर छोड़ देना खुद से बेवफाई होती है।
नायाब होते हैं वो मर्द जो गुस्से में भी औरत से बात करते समय अपनी तहजीब नहीं भूलते। हर इंसान की अपनी कहानी होती है। हर चेहरे के पीछे एक दर्द होता है जो अक्सर मुस्कान में छिपा होता है। ईश्वर के हर निर्णय में विश्वास रखो, क्योंकि वो वह नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो हमारे लिए सच में अच्छा होता है। अगर सब कुछ मिल गया तो फिर ख्वाहिश किसकी करोगे? इसीलिए अधूरी ख्वाहिशों को जाने मत दो, क्योंकि वही तो तुम्हें जिंदा रखती हैं। इंसान तब टूटता नहीं है जब हालात खराब होते हैं, वो तब टूटता है जब अपने ही बदल जाते हैं। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनमें कुछ कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रिश्ता निभाने वाले कमजोर पड़ गए थे। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग पास रहकर भी दूर होते हैं और कुछ दूर रहकर भी दिल के बहुत करीब। समझ से नहीं, एहसास से निभते हैं रिश्ते। तन्हाई की सबसे बड़ी वजह यह नहीं कि कोई नहीं है, बल्कि यह है कि बहुत से लोग हैं पर भरोसे के लायक कोई नहीं। मैंने झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में कभी हिचकिचाहट नहीं की, क्योंकि झूठे रिश्ते निभाने से बेहतर है अकेले रहना। अकेलापन अगर खुद चुना हो तो वह सुकून देता है। जिंदगी में कई बार वो कर्ज भी चुकाने पड़ते हैं जो हमने कभी लिए ही नहीं। दर्द, हालात और मजबूरियां कभी कभी इंसान से वो करवाती हैं जो उसने सोचा भी नहीं था। पर इन्हीं तकलीफों की आग में एक मजबूत आत्मा तपती है। यही संघर्ष आगे चलकर तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जिस पर गर्व होता है। प्यार, इज्जत और मेहनत, ये तीन शब्द भले ही छोटे हैं, पर जब ये जीवन में उतरते हैं तो जिंदगी को पहचान देते हैं। लिबास केवल जिस्म को चमकाता है, पर इंसान का असली प्रकाश उसकी सोच और कर्म में होता है। हम खामोश हैं पर अंधे नहीं। हर चेहरे के पीछे की हकीकत पढ़ना सीख लिया है। सच बोलो तो लोग रूठते हैं, झूठ बोलो तो आत्मा जलती है। यही वजह है कि आज इंसान सच और झूठ के बीच कहीं खो गया है। दुनिया में कोई शक्ति सिर्फ राह दिखा सकती है, मगर उस पर चलना तुम्हारा निर्णय होता है। कामयाबी के सबसे करीब तुम तब होते हो जब नाकामियां तुम्हें सबसे ज्यादा डराने लगती हैं। अगर उम्मीद का दामन थामा है तो हौसले को भी पकड़ के रखना, क्योंकि यही दो नावें तुम्हें तूफानों से निकालेंगी। आजकल के रिश्तों की हालत भी अजीब है। जब साथ होते हैं तो लगता है कि कभी दूर नहीं होंगे, और जब दूर होते हैं तो ऐसे जैसे कभी जान पहचान ही नहीं थी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज उसकी जुबान होती है, और दूसरी पैसा। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो ये बात समझ चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद करना सिर्फ दिल दुखाने का तरीका है। माया और छाया, ये दोनों उन्हीं के पीछे भागती हैं जो इनके पीछे नहीं भागते। जो स्वयं प्रकाश बन जाए उसे रोशनी की तलाश नहीं रहती। कौवा कभी भी कोयल की आवाज को खूबसूरत नहीं बना सकता, वो चाहे जितनी भी नकल करे। उसी तरह निंदा करने वाला कभी सज्जन नहीं बन सकता, वो बस दूसरों को गिरा सकता है। लोग चाहे आपकी सराहना करें या आलोचना, इससे फर्क नहीं पड़ता। महत्व इस बात का है कि क्या आपने अपना कर्म ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाया या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र जब धीरे धीरे बढ़ती है तो यह सिखा जाती है कि कुछ लोगों को खो देना असल में खुद को पा लेना होता है। तुम सिर्फ उतने ही बनो जितना कोई तुम्हारा बनता है, क्योंकि जब तुम खुद को किसी के लिए खो देते हो जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, तब तुम सिर्फ टूटते हो, संवरते नहीं। जिंदगी का हर जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर हमें मौन में ही मिलते हैं। कुछ लोग तुम्हें तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक तुम उनकी जरूरत नहीं बनते। जो बुद्धि से चलता है वो मैदान हार कर भी जीवन जीत जाता है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली युद्ध वो नहीं जो तलवार से लड़े जाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो खामोशी से भीतर के मैदान में खेले जाते हैं। रोशनी अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो अंधापन देती है, और जरूरत से ज्यादा लालच इंसान को भीतर से नष्ट कर देता है। जो तुम हो वही काफी है, लेकिन ये तब समझ आता है जब तुम दूसरों जैसा बनने की कोशिश में खुद को खो चुके होते हो। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है
तो भी दुआ देना मत भूलना, क्योंकि यही वो चीज है जो बिना कुछ लिए बहुत कुछ लौटा देती है। दुख सब दे जाते हैं मुफ्त में। महंगे तो बस वो लोग होते हैं जो तुम्हारे दुख में भी मुस्कुराना सिखा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत इंसान का साथ उस अकेलेपन से भी ज्यादा खतरनाक है जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। अगर गैर मौजूदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो फिर मौजूदगी की कीमत पर सवाल उठाना बेमानी है। एक रिश्ता सच्चा तब होता है जब तुम उसकी गलतियों को भी अपनाने की हिम्मत रखते हो। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही उलझोगे। कुछ सवालों को समय के हवाले कर दो, क्योंकि हर उत्तर तुम्हारे सोचने से नहीं, वक्त के गुजरने से आता है। सही इंसान भी गलत लगने लगता है अगर वक्त गलत हो। इसलिए इंसान और समय दोनों को परखो समझदारी से। जरूरी नहीं जो मीठा बोलता है वो अच्छा भी हो। आजकल साजिशें भी मुस्कान ओढ़े चलती हैं और मासूमियत की चादर में कई बार धोखा छुपा होता है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का। वक्त तो अपने आप निकल ही आता है। पैर हमने रखे थे, कांटे तो वहीं थे। दोष देने से पहले यह सोचना जरूरी है कहीं गलती हमारी तो नहीं थी। शुक्र करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें तकलीफ सहने वालों में रखा है, किसी को तकलीफ देने वालों में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष वो परीक्षा है जो बिना सिलेबस के आती है, और वही इंसान पास होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। दर्द बहुत सस्ता है, हर कोई बांट देता है, पर हिम्मत वो तो खुद में ही पैदा करनी पड़ती है। जो लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम उन्हें अच्छे लगते हो, वो तुम्हारे नहीं हैं, वो बस तुम्हारी छवि से प्रेम करते हैं। खामोशी कई बार सबसे ऊंची चीख होती है, और जो इसे सुन सके वो ही वास्तव में तुम्हें समझता है। चिंता करने से समस्याएं और भारी लगती हैं। खामोशी उन्हें हल्का करती है, मेहनत उन्हें मिटा देती है, और शुक्र उन्हें आशीर्वाद में बदल देता है। मत कहो कि ईमानदारी ने कुछ नहीं दिया, उसने तुम्हें वो आत्मा दी है जो आईने में बिना झुके देख सकती है। अगर गलती छोटी हो तो हर बार युद्ध मत छेड़ो, कभी कभी नजरअंदाज करना सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि इच्छाओं की आग कभी बुझती नहीं, बल्कि इंसान को ही राख कर देती है। जो आज खोया है हो सकता है वही कल का वरदान हो। जिंदगी का हर नुकसान सीधा नुकसान नहीं होता, और जब तुम चुप रहते हो तब सच्चाई बोलती है। जब तुम गिरते हो तब आत्मा उठती है। वो जो बैठ कर खाते हैं मेहनत को हाथ का मैल कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने कभी पसीना नहीं बहाया उन्हें उसकी कीमत क्या ही पता चलेगी। कभी ये मत समझना कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई। ईश्वर सब देखता है, तुम्हारे आंसू भी और तुम्हारी चुप्पी भी। दुनिया वही लौटाती है जो तुम उसे देते हो। आज अगर किसी को दर्द दोगे, कल वही तुम्हारे हिस्से में आंसू बनकर लौटेगा। किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोचो कि शायद उसके आंसू तुम्हारे लिए कभी सजा बन जाए। ताने तो भगवान को भी मिले हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो, इसलिए तानों से डरकर मत रुकना। रुकोगे तो वो जीत जाएंगे जो कभी चले ही नहीं। जो इंसान हर जवाब ताने में देता है वो अपने जीवन की सबसे बड़ी हार खुद से ही झेलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान ही इंसान की राह काटता है, बिल्लियां तो बस बदनाम हैं। जो तुम्हारी तरक्की से परेशान है वही तुम्हें गिराने की सबसे खतरनाक साजिश रचता है। भोले लोग धोखा खा जाते हैं क्योंकि वो दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। पर यही भोले लोग दुनिया के सबसे सुंदर रिश्तों को सबसे गहरी वफादारी से निभाते हैं। शारीरिक पीड़ा सह लेना सरल होता है, पर मानसिक पीड़ा वो आत्मा को भीतर तक जला देती है। घाव शरीर से मिट सकते हैं, पर मन के जख्म शब्दों से भी नहीं भरते। कभी कभी खो जाना चाहिए ताकि यह पता चले कि तुम्हारी तलाश कौन करता है। जो तुम्हें सच्चा प्रेम करता है वो तुम्हें खोने नहीं देगा, और जो जाने दे वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। रिश्तों की गहराई दूरियों से नहीं मापी जाती, बल्कि जज्बातों से तौली जाती है। चेहरे झूठ बोलते हैं, इसलिए आंखों से नहीं दिल से पहचानना सीखो। परखने वाले साथ नहीं देते, समझने वाले साथ निभाते हैं। जो तुम्हें परखता है वो तुम्हें कभी अपना नहीं मानेगा, पर जो तुम्हें हर रूप में स्वीकारे वही तुम्हारा अपना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने की कीमत भी चुकानी पड़ती है,
और चुप रहने की भी। इसलिए जहां जरूरत हो वहां बोलो, जहां शांति जरूरी हो वहां मौन बनो। दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि आत्मा समृद्ध होती है। जो देने से डरता है उसकी तिजोरी तो भर सकती है, पर दिल हमेशा खाली ही रहता है। घड़ी को रोक देने से समय नहीं रुकता, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुम समय की कद्र नहीं करोगे तो एक दिन समय भी तुम्हारी कद्र करना बंद कर देगा। झूठ छुपाने से छुप सकता है, पर सच कभी दबाया नहीं जा सकता। वो एक दिन उजाला बनकर उगता ही है। जब तालाब भरा होता है मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब सूखता है चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। यही जीवन का नियम है। समय सबका आता है, बस इंतजार करना सीखो। जिंदगी से ज्यादा गंभीर कोई इम्तिहान नहीं है, पर इसे इतना भी गंभीर मत बना लो कि जीना ही भूल जाओ। हंसो, क्योंकि आंसुओं से ज्यादा असरदार कोई चुप्पी नहीं होती। जियो, क्योंकि हर लम्हा जो गुजर गया वो फिर लौट कर नहीं आएगा। जो हर मुश्किल में मेरा संबल बनी, जो बिना शर्त मुझ पर भरोसा रखती है, उसे दुनिया कमजोरी कहती है और मैं उसे अपना आधार मानता हूं। मगर यही दुनिया तब साथ छोड़ देती है जब तुम गलत साबित होते हो, भले तुमने 1000 बार सही किया हो। यही तो जीवन का सबसे अजीब सत्य है। जब आप सही होते हैं कोई नहीं पूछता, पर एक बार गलती करो और वो उम्र भर नहीं भूली जाती। इंसान के शब्दों का भी अपना तापमान होता है। कभी ये सुकून बनते हैं तो कभी किसी की आत्मा जला देते हैं। जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, शायद उन्होंने पत्थर जैसे रिश्तों को महसूस नहीं किया। मैंने कई अपनों को देखा है जिनका दिल गीली मिट्टी का नहीं, ठोस पत्थर का था। जरूरत पड़ने पर सबकी जुबान मीठी हो जाती है, मगर असली इम्तिहान तब होता है जब आप बिना मतलब किसी से उम्मीद रखते हैं। मतलब के रिश्ते चक्रव्यूह बन जाते हैं। कल भी यही हुआ था, आज भी यही हो रहा है। अंदर का शोर बाहर की खामोशी से कहीं ज्यादा भयावह होता है। बाहर से मुस्कुराते लोग अंदर से चिल्लाते हैं। ये सन्नाटे अक्सर चीखों से ज्यादा तेज होते हैं। प्यार से बात करना सिर्फ प्रेम जताने का तरीका नहीं होता, बल्कि किसी को सम्मान देने की एक गूढ़ कला है। मगर इस संसार में ज्यादा खुश रहना भी एक खतरा है। लोग हमेशा मुस्कुराते फूल को तोड़ने ही आते हैं। इसीलिए अपनी खुशियों को अपनी ताकत बनाओ, किसी के भरोसे मत जियो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि टूटने का सवाल ही ना उठे, क्योंकि टूटने से आवाज आती है और जमाना हमेशा तमाशा देखने को तैयार बैठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा करने वाले अक्सर सच्चे होते हैं, क्योंकि झूठे लोग तो हरदम मुस्कुराते हैं। सच्चाई कड़वी होती है, पर झूठ मीठा झर, जो धीमा झर देता है और धीरे धीरे मारता है। कभी भी निराश मत होना, क्योंकि कल क्या लाएगा कोई नहीं जानता। जो आज दुख है वो कल प्रेरणा बन सकता है। सफलता उन्हें मिलती है जो हालातों पर रोते नहीं, बल्कि उन्हें बदलने की जिद में जीते हैं। मैं दूसरों की नजरों में क्या हूं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपनी ही नजरों में कौन हूं। अगर तुम्हारा जमीर तुम्हारे साथ है तो दुनिया के हर ताना महज एक शोर बन जाता है। अगर तुम खुद को अच्छा इंसान मानते हो तो दुनिया की सोच तुम्हारे लिए सिर्फ एक धुंध होनी चाहिए जिसमें तुम कभी खो नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम्हें चाहिए, बल्कि वह देती है जो तुम्हारे लायक हो। और इस लायक बनने की प्रक्रिया तुम्हें भीतर से तोड़ती है, फिर उसी टूटन में नई रचना का जन्म होता है। बाहर की दुनिया में लोग खुशियां ढूंढते हैं, मगर सुकून भीतर रहता है। और जब भीतर जलता हो तो बाहर की कोई ठंडी हवा राहत नहीं देती। अगर तुमने अपने मन को समझ लिया तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। पर अगर मन ही न समझे तो सब कुछ खो बैठते हैं। सबसे बड़ी हार वो होती है जब माँ बाप अपने बच्चों से डरने लगते हैं, जब वो अपनी जरूरतें बताना छोड़ दें, जब वो अपनी नसीहतें रोक दें, तो समझो बर्बादी वहीं से शुरू हो चुकी है। और यही वो मोड़ होता है जहां इंसान पतन की ओर चलता है, मगर उसे लगता है वो शिखर की ओर बढ़ रहा है। शिखर, श्मशान और सिंहासन, तीनों पर इंसान अकेला होता है, और ये अकेलापन सबसे बड़ा सत्य है। अगर अकेले चलना पड़े तो डरना मत,
क्योंकि भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है और तुम्हारे घावों पर ताली बजाती है। इंतजार मत करो कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती। जो बिगड़ा है उसे अपने हाथों से सुधारो, वरना बिगड़ते बिगड़ते सब कुछ मिट जाएगा। किसी को छोड़ना आसान होता है, मगर भूलना कठिन, क्योंकि यादें कभी मिटती नहीं, वो घाव बनकर अंदर रह जाती हैं। जो लोग अपनी पीड़ा किसी से नहीं कह पाते, वो सबसे ज्यादा गुस्से में रहते हैं, क्योंकि भीतर की आग उन्हें एक पल भी चैन से नहीं बैठने देती। शब्द जख्म नहीं भरते, कभी कभी तो वो जख्म बना देते हैं। भरोसा करने वाला मूर्ख नहीं होता, मूर्ख वो होता है जो उस भरोसे को तोड़ देता है। आज की दुनिया में सच्चा अपनापन बोझ बन जाता है। अगर वो हक बिना बुलाए जताया जाए, हक वही जताओ जहां तुम्हें अधिकार मिला हो। अपने को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे बिना भी बनी रहे। दुनिया पहचानना छोड़ दे, इससे पहले खुद को साबित कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें सच में चाहता है तो तुम्हारा गुस्सा भी उसे तुम्हारे पास ही लाएगा, लेकिन अगर वो तुम्हारे गुस्से से भागे तो समझो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ताकत इस बात में नहीं कि कितनी ऊंचाई पर हो, बल्कि इस बात में है कि गिरने के बाद कितनी बार खड़े हो सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और हौसला बनाए रखो, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और जो सह लेता है वही काल को भी बदल देता है। जिन्हें वक्त की चोट ने गढ़ा है, उन्हें कोई इंसान मिटा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका आभार मानो, क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि अगली बार किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले थोड़ा ठहर कर सोच लेना चाहिए। लोग मंदिरों में दिए जलाते हैं, पर अपने दिलों में अंधेरा छुपा लेते हैं। अगर दिल साफ ना हो तो कोई भी धर्म तुम्हें सच्चा इंसान नहीं बना सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी होता है कि पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य पे घमंड करने वाला अक्सर यह भूल जाता है कि हिसाब ऊपर बैठा वो करता है, और जब हिसाब का वक्त आता है तो सबसे बड़ा राजा भी भीख के कटोरे से झांकता नजर आता है। किसी को धोखा मत दो, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही लौटकर तुम्हारे साथ भी होगा। ये ब्रह्मांड सिर्फ गूंज लौटाता है, शब्दों और कर्मों को नहीं भूलता। पेड़ तब तक नहीं कटता जब तक कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना हो, और इंसान तब तक नहीं टूटता जब तक धोखा अपनों से न मिले। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे अपने ही अपनों के रूप में जख्म देने लगते हैं। अगर अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें बोलना अपने आप में साधना बन जाती है, और अगर सोच बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जो इंसान हर बात में शिकायत करता है उसकी जिंदगी कभी शांत नहीं हो सकती, मगर जो हर परिस्थिति से कुछ सीखता है वही सच्चा विजेता बनता है। ठीक हूं, यह कहना आसान है, मगर परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत अपना चाहिए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बुनना कठिन नहीं, असंभव होता है। हर कोई कहता है मुझे बदले में कुछ नहीं मिला, मगर यह मत भूलो सबक भी एक अमूल्य वस्तु है। जो कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। ये दुनिया एक बाजार है जहां रिश्ते भी कीमतों पर तौले जाते हैं। आज भावनाओं की नहीं, स्वार्थ की बोली लगती है। रावण लोगों के मन में बसते हैं और राम सिर्फ मंदिरों तक सीमित रह गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और अच्छाई अब किताबों में सजी रहती है। दुनिया में अब छल, कपट और दिखावा ही पूजनीय है। कोई नहीं देखता कि कौन कितना सच्चा है। लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उनके मतलब का हो, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो तुम्हारा अस्तित्व भी उनसे मिटा दिया जाता है। रिश्ते शीशे जैसे होते हैं, नाजुक, पारदर्शी, और एक बार टूट जाए तो 1000 कोशिशों के बाद भी वैसा निखार नहीं आता। गलत फहमियां रिश्तों को इस तरह तोड़ देती हैं जैसे एक कांटा कांच को चीर दे। दुनिया की यही रीति है, जो पहले से खुश दिखे उसी का हालचाल पूछा जाता है। जो दुख में हो उनका मोबाइल नंबर तक खो जाता है। सच्चे रिश्ते मुसीबत में पहचान में आते हैं। जिन्हें जरूरत के वक्त तुम्हारी याद नहीं आती, वो सिर्फ नाम भर के अपने होते हैं। जब जेब खाली होती है तब दुनिया, दोस्ती और रिश्तों की असली पहचान मिलती है। सबसे भारी चीज होती है एक खाली जेब। खुद से प्यार करना सीखो,
क्योंकि दूसरों को खुश करने के चक्कर में अगर तुम खुद को खो दोगे तो अंत में वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देंगे। रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। जो इंसान हमेशा उपलब्ध होता है उसे लोग सबसे पहले नजरअंदाज करते हैं। जो हर वक्त पास होता है वो सस्ता लगने लगता है। इसलिए खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हारी अहमियत वक्त के साथ बढ़ती जाए। दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं, इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। अपने उसूलों के खिलाफ जिंदगी जी जा सकती है, पर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। जो इंसान खुद को सम्मान नहीं देता उसे दुनिया भी इज्जत नहीं देती, और जो इंसान खुद से ही ईमानदार नहीं है वो दूसरों के लिए सिर्फ एक मुखौटा बन जाता है। किसी ने कहा है, जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता वो खुद पर भी विश्वास नहीं कर सकता, और जो खुद पर विश्वास नहीं कर सकता वो इस जीवन की सबसे बड़ी दौलत खो देता है, शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य का एक क्षण क्रोध के 1000 पलों से बचा सकता है, क्योंकि जब शब्द तलवार बन जाते हैं तो रिश्तों की धज्जियां उड़ जाती हैं। धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है, क्योंकि समय के थपेड़े उसके साहस को बुझा नहीं सकते। हर बुरा समय खत्म होता है, ठीक वैसे ही जैसे हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे संघर्षों से नहीं, संघर्ष उन्हें पहचानता है। जो मनुष्य मरने के लिए तैयार हो वो साहसी हो सकता है, पर जो धैर्य के साथ दर्द सहता है वो विजेता होता है। अगर दुनिया में केवल खुशियां होती तो हम कभी बहादुरी और धैर्य नहीं सीख पाते। अक्सर आंसुओं में वह ज्ञान छिपा होता है जो किताबें भी नहीं सिखा पाती। धैर्य का अर्थ है जहां आप हैं वहीं ठहर जाना, और उस स्थिति का स्वागत इस विश्वास के साथ करना कि जो छिपा है वो कल प्रकट होगा। समझ लो, थोड़ा सा धैर्य ढेर सारी चतुराई से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जल्दबाजी आत्मा को बिखरा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए रुक जा, मगर धैर्य मत खोना, क्योंकि तू नहीं जानता अगला पल तेरे लिए चमत्कार लेकर आ सकता है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह किसी भी कठिन समय में अपनी शक्ति को खो देता है। धैर्य बल को समर्थन देता है, जबकि अधैर्य सामर्थ्य का विध्वंस करता है। अधीर मन असंयमित तूफान जैसा होता है, जो पहले स्वयं को फिर अपनों को तबाह करता है। संयम से बड़ा कोई आभूषण नहीं, और धैर्य से सुंदर कोई श्रृंगार नहीं। धीर गंभीर व्यक्ति उबाल नहीं खाते, वे भीतर सहते हैं और बाहर मुस्कान बनाए रखते हैं। मित्रों, जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार हर असफलता भी एक आने वाली सफलता की भूमिका होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर असफलता में कुछ अच्छाई छिपी होती है, बस वक्त उसे उजागर करता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो रास्ता भटक कर भी तुम्हारे पास आएगा। अगर किसी चीज को पाने की तुम्हारी तड़प सच्ची है तो प्रकृति भी उसे तुम्हारे पास भेजने के लिए सारी कायनात को चला देती है। याद रखो, धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि वो समय से आगे नहीं भागता। वो इंतजार करता है और वही इंतजार उसे जीत दिलाता है। जिनके भीतर धैर्य है वो पर्वत भी हिला सकते हैं, और जिनके पास केवल अधैर्य है वो खुद ही बिखर जाते हैं। जो सफलता चाहता है उसे पहले धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि सफलता एक दासी है। उसके लिए मालिक बनने का अधिकार धैर्य और श्रम से ही मिलता है। समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, और समय आने पर सब कुछ मिल सकता है, अगर तुम्हारे भीतर सब्र है। जीवन की सबसे बड़ी कीमत न पैसों से चुकाई जाती है न वादों से, वह चुकाई जाती है काम, धैर्य, प्रेम और आत्म बलिदान से। धैर्यवान व्यक्ति जब रोता है तो धरती कांपती है, और जब वह मुस्कुराता है तो समय झुकता है। सच्चा साहस वही है जिसमें दर्द को मुस्कान के पीछे छुपाकर धैर्य से सामना किया जाए, क्योंकि धैर्य केवल रुकना नहीं है बल्कि आत्मा का अभ्यास है। सब्र करना सीखो, क्योंकि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। जो लोग इंतजार करना जानते हैं वो इतिहास बनाते हैं। सब्र का फल भले देर से मिले, पर वो हमेशा मीठा होता है। जो इंसान कठिन समय में भी मुस्कुरा दे, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। सब्र उसका कवच है और आत्मबल उसकी तलवार। वो लोग जिन्हें हमने दिल से चाहा और जिन्होंने हमें उसी दिल को तोड़कर छोड़ दिया,
उन्हें समय जवाब देगा, हम नहीं, क्योंकि समय की न्याय शक्ति अमोघ है। दुश्मन का लोहा भले गर्म हो, मगर वार वही असर करता है जो ठंडे दिमाग से किया गया हो। सब्र उसी हथौड़े की तरह है जो गर्मी में भी ठंडा रहता है पर चोट गहरी देता है। हर गुस्से वाली बात पर प्रतिक्रिया देना वीरता नहीं, धैर्य रखना बुद्धिमानी है, क्योंकि सब्र करना कोई आसान काम नहीं। ये साहस है जो भीतर से टूटे हुए इंसान को बाहर मुस्कुराने की ताकत देता है। जो चीज जल्दी मिल जाए वो टिकती नहीं, और जो देर से मिले वो जीवन भर साथ निभाती है। इसलिए सब्र करना सीखो, क्योंकि समय को अपनी चाल चलने दो, तुम बस स्थिर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दुख एक सबक है, हर आंसू एक परीक्षा, और हर सब्र एक आने वाली कृपा का संकेत है। जिसने ये तीनों समझ लिए वो जीवन का सार जान गया। सब्र की भी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब तक वह धैर्य कहलाए वो कायरता नहीं, असली ताकत होती है। जब तक अंदर आग ना हो तब तक सब्र राख नहीं बनता। अंडा भी तब तक चूजा नहीं बनता जब तक वह भीतर से न फूटे, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं अंदर से बदलता है। हंसी उड़ाने वाले एक दिन खामोश हो जाते हैं, जब सब्र करने वाला शिखर पर मुस्कुरा रहा होता है। दुनिया उन्हें देखती है जो टूटते नहीं, जिनके सब्र में पिघलते हुए दुख चुपचाप जलते हैं। हर दर्द को जुबान देने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी मौन ही सबसे ऊंची चीख होती है। जब तुम्हारे सब्र की परीक्षा तुम्हारी आत्मा ले रही हो, तब भगवान मौन रहकर तुम्हारी शक्ति देख रहा होता है। किसी पर गुस्सा आ रहा हो तो एक सांस लो, क्योंकि उस गुस्से में कहे गए शब्द तलवार की धार जैसे लौट कर नहीं आते। सब्र रखो, क्योंकि एक पल का संयम 1000 पछतावे से बेहतर होता है। सब्र वह दरवाजा है जिसकी चाबी समय के पास होती है, और समय सिर्फ उसे ही चाबी देता है जो थककर भी ठहरता है। अगर सब्र तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि धन, प्रसिद्धि, रिश्ते सब वक्त मांगते हैं, और सब्र वक्त का मालिक होता है। समझ लो, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, मगर 2 चीजें दुर्लभ हैं, सब्र और नीयत। इनके बिना कुछ भी स्थायी नहीं। हर असफलता में कोई न कोई अच्छाई छुपी होती है, तुरंत नहीं दिखती, पर जब वक्त पर्दे उठाता है तो वही असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने गुस्से को पी जाता है वो संसार जीत सकता है, क्योंकि जिसने खुद पर विजय पाई उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कई लोग मरने के लिए तैयार होते हैं, मगर दर्द के साथ जीने के लिए नहीं, और जो सब्र के साथ हर दर्द को सहते हैं वही असली धनवान होते हैं, भले ही उनके पास एक भी सिक्का न हो। जो सब्र की सवारी करता है वो गिरता नहीं, क्योंकि उसका संतुलन आत्मा संभाल रही होती है, न कि अहंकार। सब्र एक तपस्या है जो धीरे धीरे मन को लोहे से भी मजबूत बना देती है। दुनिया में समय और धैर्य ये 2 ऐसे योद्धा हैं जो बिना हथियार युद्ध जीतते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मैं जानता हूं तुम कभी कभी थक जाते हो इस जीवन के अभिनय से, लेकिन याद रखो, इस मंच के हर दृश्य में तुम्हारा एक अर्थ है, क्योंकि तुम मेरे ही लिखे हुए ग्रंथ का पात्र हो। जीवन में गिरना जरूरी है, क्योंकि जो नहीं गिरता वह उठना भी नहीं सीखता। जहां धन का महत्व समाप्त होता है, वहां रिश्तों, विश्वास और पहचान की असली परीक्षा शुरू होती है। आज की दुनिया में सब कुछ उस कागज पर टिका है जिसे लोग पैसा कहते हैं, लेकिन सच्चा मूल्य तो भावनाओं का होता है। रिश्तों को जीवित रखने के लिए सिर्फ एक मंत्र है, दिल से निभाओ। दिमाग से नहीं, सलाहों से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक अनुभव की चोट तुम्हें अंदर से निखार देती है। वह रिश्ता जिसमें सिर्फ स्वार्थ हो, वह अंगारा बनकर जला देता है, और फिर राख बनकर भी दाग छोड़ जाता है। वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, कभी तुम्हारे धैर्य की, कभी तुम्हारी नीयत की। जो आज दूसरों को रुलाते हैं, कल वही अपने आंसुओं से जूझते हैं, और जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु प्रकट होता है। लेकिन उसे पहचानने के लिए
तुम्हारा मन शांत और हृदय श्रद्धा से भरा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म में निष्ठा रखता है उसे फल अवश्य मिलता है, भले ही समय लगे। ब्लेड की धार चाहे कितनी भी तेज हो, वह विशाल वृक्ष को नहीं काट सकती। उसी तरह कुल्हाड़ी कितनी भी ताकतवर हो, वह गाल पर ना चल सके। हर वस्तु की एक मर्यादा होती है और हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका, इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर काबिलियत का मूल्य अलग। अगर कोई बार बार तुम्हें सबक सिखा रहा है तो अब समय है। आत्मचिंतन का गलती उसी की नहीं, शायद सहने की आदत तुम्हारी है। जीवन में रिश्तों की अहमियत को समझो। किसी बुरे इंसान को माफ करना आसान है क्योंकि उसकी सच्चाई सामने